आम मोहल्ला क्लिनिक, आज सारे के सारे क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। ये केजरीवाल राष्ट्रद्रोही आदमी है, जिसने मुख्य सचिव को रात को 12 बजे अपने घर पे बुला करके जबरदस्ती फाइलों पे साइन करने के बोला, उससे पिटवाया। घोटाले के ऊपर घोटाले कर रहे हैं और इसी की मंत्री अतिशी जल बोर्ड जल के लिए धरना दे करके बैठी है। केजरीवाल मुझे लगता है संसार का एकमात्र आदमी है जिसको जेल से भी गिरफ्तारी की जा रही है, मगर एक बात पे अड़ा हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके दिन प्रतिदिन जो है वो नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अभी तक जो आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात पर जोर देते थे कि कहीं ना कहीं ईमानदारी के चलते मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। कल उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में इस बात को स्वीकारा कि जो शराब पॉलिसी बनाई गई थी वो मैंने नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया ने बनाई है, जिसको लेकर आज लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो उस बयान को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जय भगवान गोयल जी, और सर वही हैं जिन्होंने 2024 के रिजल्ट आने से पहले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो एक शिकायत दर्ज कराई थी, वो भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास कि किस तरीके से खालिस्तान से लेकर दिल्ली की शराब पॉलिसी में रहा अरविंद केजरीवाल का नाम। सर पत्र के बारे में भी बात करेंगे जो अभी आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए लिखा, पर आज जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी अरविंद केजरीवाल की वो किस तरीके से धूमिल हो चुकी है। अब जो पार्टी अभी तक ये कहती थी कि हम तो ईमानदार हैं, आज वही पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाई है कि शराब पॉलिसी हमने नहीं इसने बनाई है। केजरीवाल कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने पॉलिसी बनाई है। ये आम आदमी पार्टी देश के ठगों का, झूठों का, लुटेरों का एक गिरोह है जो देश की जनता को गुमराह करके, अन्ना को आगे करके, देश की जनता के साथ झूठे वादे करके, फरेब करके सत्ता में आ गई। यही केजरीवाल है जिसने कहा था कि शीला दीक्षित की इतनी मोटी फाइल है, जैसे ही हम सरकार में आएंगे सबसे पहले शीला अंदर जाएगी। उसी कांग्रेस के साथ मिलके इन्होंने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद जो जो लोगों से वादे किए थे एक भी वादा नहीं निभाया। मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी ली। मैं घर नहीं लूँगा, मैं घर भी लिया। मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी भी ली। और उसके बाद एक के ऊपर एक जो इन्होंने झूठ बोल करके लोगों को ठगा। अब इन्होंने ये अपने आम आदमी पार्टी के जो वो खोल दिए, क्या नाम अपना, जिनको छोटी छोटी डिस्पेंसरी क्लिनिक, आम मोहल्ला क्लिनिक, आज सारे के सारे क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं। अभी इतनी गर्मी हुई, लगभग 400 दिल्ली के वो लोग जो रैन बसेरों में रहते थे वो मर गए हैं। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। इसी केजरीवाल ने पंजाब में भी जाके झूठ बोला, वहां की माताओं बहनों को एफिडेविट भरवा लिए कि हमारी सरकार आएगी, पर महिला 1000 रुपया हर महीने मिलेगा। 2 साल से ऊपर हो गए सरकार बने हुए, आज वो सारी पंजाब की महिलाएं इनको गालियां दे रही हैं। 1000 तो क्या, 100 रुपया भी किसी महिलाओं को आज तक नहीं दिया गया। अब दिल्ली में अगर हम बात करते हैं शराब घोटाले की, शराब घोटाला हुआ। आज शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया अंदर हैं, केजरीवाल अंदर हैं, और भी लोग अंदर हैं। शराब घोटाला तो हुआ है। किसने किया है? केजरीवाल खुद बोल रहा है। और ये केजरीवाल राष्ट्रद्रोही आदमी है, ये सीएए का एजेंट है। जब ये नौकरी करता था उस वक्त ये 3 साल अमेरिका में गया था। हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई लगा के पूछा भाई 3 साल जो अमेरिका में गए थे वो कौन सी पढ़ाई करके आए थे, वो तो बता दो। उसका आज तक केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। और केजरीवाल अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर के आया है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ एक अपनी व्यवस्था खड़ी करनी है। ये वही केजरीवाल है जिसने मुख्य सचिव को रात को 12 बजे
अपने घर पे बुला करके जबरदस्ती फाइलों पे साइन करने के बोला। जब उन्होंने मना किया तो उसको अमरुल्लाह खान जो ओखला का विधायक है उससे पिटवाया, उस एफआईआर दर्ज हुई। ये वही केजरीवाल है जिसने 26 जनवरी को जो किसानों के नाम पे आतंकवादी लाल किले पे आके खालिस्तान का झंडा लहरा रहे थे उनकी तारीफ करता है, उनको संरक्षण देता है। ये वही केजरीवाल है जिसके ऊपर खुलेआम पन्नू जो कनाडा में बैठा हुआ खालिस्तानी, उसने खुलेआम कहा कि हमने इसको 165 करोड़ रुपया दिया था कि ये पंजाब में खालिस्तान बनाएगा, मगर इसने खालिस्तान नहीं बनाया। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के केजरीवाल की एक एक बात सामने आ रही है। और ये तो वही व्यक्ति है जिसने इंडिया गेट के पास 26 जनवरी की परेड के दिन धरना देकर बैठ गया था कि मैं 26 जनवरी की परेड नहीं होने दूंगा। तो हमने राष्ट्रपति महोदय को और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को और होम मिनिस्टर को, गवर्नर साहब को, ये हमने कंप्लेंट दे रखी है 7 अप्रैल को कि ये CIA का एजेंट है, ये देश की व्यवस्था के खिलाफ अपनी पैरेलल व्यवस्था खड़ी करने के लिए आया है। इसकी जांच की जाए। इसकी जांच हमारे पत्र के बाद CBI जांच भी हो रही है। हमारे पत्र के बाद गवर्नर साहब ने और भी जांच एजेंसियों को जांच करने के लिए बोला है। और हमें लग रहा है कि केजरीवाल का अब खेल खत्म हो चुका है। देश की जनता इसके काले कारनामे एक एक करके खुल करके सामने आ रहे हैं, देख रही है। और आज हम कहने को दिल्ली की राजधानी में रह रहे हैं, मगर आज देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, मगर आज दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। वहां भी जल बोर्ड घोटाला भी कर दिया, घोटाले के ऊपर घोटाले कर रहे हैं। और इसी की मंत्री अतिशी जल बोर्ड जल के लिए धरना दे करके बैठी है, उसकी भी तबीयत खराब होगी, केजरीवाल की भी तबीयत खराब होगी। इनकी सबकी तबीयत खराब इसलिए हो रही है कि एक एक करके इनके सारे भ्रष्टाचार बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जनता इसके सारे कुकर्मों को, इसके झूठ को, इसके पखंड को समझ रही है। और दिल्ली की जनता केजरीवाल से ऊब गई है। केजरीवाल मुझे लगता है संसार का एकमात्र आदमी है जिसको जेल से भी गिरफ्तारी की जा रही है। CBI ने जेल से भी गिरफ्तार किया ऐसे, और एक के बाद ये एक रिकॉर्ड बना रहा है। मगर एक बात पे अड़ा हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। ये ऐसा व्यक्ति, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि आप जेल में बैठोगे और दिल्ली कैसे चलेगी। दिल्ली की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसको लग रहा है किसी को मुख्यमंत्री बना दिया इसकी पार्टी टूट जाएगी, इसका जो गुब्बारा भरा हुआ झूठ का वो फट जाएगा। इसलिए केजरीवाल, देश दिल्ली की जनता तेरे काले कारनामे देख चुकी है और तेरा गवारा फूटने वाला है। आम आदमी पार्टी जैसे एकदम से ऊपर आई थी वैसे ही उल्टी नीचे जाके ओहदे मुंह गिरने वाली है। और दिल्ली की जनता यहां एक अच्छी स्वस्थ सरकार, डबल इंजन वाली सरकार दिल्ली में भी बनाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सर, अभी आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से CBI ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से गिरफ्तार किया, जिसके बाद पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आज देश में जो है वो लोकतंत्र नहीं है। वही संजय सिंह का कहना है कि BJP बौखला गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो निचली अदालत से जमानत मिल चुकी थी। कहीं ना कहीं ये डर है, इसीलिए जो मोदी सरकार है वो केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने दे रही है। जिस तरह से निचली कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दी थी, वो सारे का सारा इनका मैनेजमेंट था। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, उस जज को इन्होंने मैनेज करके गलत तरीके से, फर्जी तरीके से बेल ली थी, क्योंकि उस जज को बेल देने का अधिकार ही नहीं था। जिस जज ने फाइल ही नहीं पढ़ी वो बेल कैसे दे सकता है? तो ये सब इन्होंने मैनेज किया जज को। मुझे लगता है आने वाले समय में उस जज की भी इंक्वायरी होगी कि कैसे एक जज ने बिना फाइल पढ़े, बिना ED को सुने एक पक्ष की बेल कैसे दे दी। अगर वो बेल सही दी होती
तो शायद उसकी बेल कैंसिल नहीं होती। जब वो सारी चीज़ें हाई कोर्ट के आगे बताई गई, हाई कोर्ट ने इसकी बेल को तुरंत खारिज कर दिया और केजरीवाल की बेल जल्दी में होगी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि जो काले कारनामे, जो घोटाले के ऊपर घोटाले कर रखे हैं, जो शीश महल बनाया हुआ है, उसको दिल्ली की जनता देख रही है। और तो और जो इन्होंने अपनी ही राज्यसभा की मेंबर स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुलाया। कोई बिना किसी के घर में जा सकता है? मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है। स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुलाया, जो इनकी 20 साल पुरानी दोस्त मित्र रही, हर आंदोलन में साथ रही है, उसको खूब पिटवाया। केजरीवाल भी वहां, केजरीवाल की घरवाली भी कहां, और इतनी बुरी तरह एक महिला को, अपनी पार्टी की महिला को, राज्यसभा सांसद को जिस तरीके से पीटा गया और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे लगता है कि कल को केजरीवाल का नाम भी उस एफआईआर में भी आएगा, क्योंकि आपके घर में एक महिला के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उसके गुप्त अंग तक चोट की गई है, चोटें आई हैं डॉक्टरी में, केजरीवाल के घर में हुआ है। इसलिए ये और इनकी पत्नी भी उसकी जिम्मेदार है। आने वाले समय में जब इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, इनका भी नाम आएगा। स्वाति मालीवाल को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और एक महिला की जो महिला की जो पीड़ा है वो भी दिल्ली की जनता देख रही है, और हर बात का जवाब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।